कोरोना काल में एक नई बीमारी के पांव पसारने की खबर सामने आ रही है। देश के कई राज्यों से कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने का मामला सामने आ रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक पहले कोरोना और फिर ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने के चलते ऐसे मामलों से न सिर्फ मरीजों की हालत खराब हो रही है बल्कि उनकी जान तक भी जा रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई आपके सामने रखेंगे। लखनऊ में 8 कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस पाया गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ब्लैक फंगस के 10 मरीज मिले हैं। सूरत में 15 मरीजों में नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 40 नए मामले सामने आए हैं 15 मरीजों में। और साथ ही साथ सूरत में ब्लैक फंगस की वजह से 8 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है, ये भी सामने आ रही है। अहमदाबाद में 200 से ज्यादा मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सूरत में 15 दिनों में 40 नए मामले सामने आए। सूरत में ब्लैक फंगस की वजह से 8 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली जाने की यह खबर सामने आ रही है। अहमदाबाद में 200 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना काल में ब्लैक फंगस का ये नया जो जाल है यहां सामने आ रहा है। लखनऊ का जिक्र करें तो 8 कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस देखने को मिला है और चंद्रपुर में ब्लैक फंगस के भी कई मामले सामने आए हैं। वहीं सूरत में जिक्र करें तो 15 दिनों में 40 नए मामले यहां पर सामने आए हैं, जिनमें से ब्लैक फंगस की वजह से 8 लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई। ब्लैक फंगस नाम की यह बीमारी कितनी खतरनाक है, क्यों ये जान पर भारी पड़ रही है, यह रिपोर्ट बेहद सावधानी से आप देखें। कोरोना का कहर अभी देश और मेडिकल सिस्टम की कमर तोड़ ही रहा था कि इसी बीच कोरोना से जुड़ी एक और खतरनाक वार्निंग सामने आ गई। इस वार्निंग का नाम है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस यानी एक किस्म का फंगल इन्फेक्शन जो कोरोना के मरीजों को अपने शिकंजे में जकड़ रहा है। और कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां ब्लैक फंगल की चपेट में आए कोविड पेशेंट को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। आज आपको दिखाएंगे कोरोना के साथ आने वाली इस जानलेवा इन्फेक्शन का पूरा सच और बताएंगे कैसे तिल तिल कर ब्लैक फंगस एक इंसान को खत्म कर देता है। क्या है ब्लैक फंगस? म्यूकोमाइसिस यानी ब्लैक फंगस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कोरोना संक्रमण से ही फैलता है। इस इन्फेक्शन के सिम्टम्स बहुत अलग अलग होते हैं। आमतौर पर नाक बंद होना, आंखों और गालों में सूजन और नाक के अंदर काली सतह जम जाना ब्लैक फंगस के लक्षण माने जाते हैं। साथ ही त्वचा पर काले चित्ते बन जाना भी ब्लैक फंगल का एक लक्षण माना जाता है। अगर किसी कोविड पेशेंट के अंदर ये सिम्टम नजर आते हैं तो उसे ब्लैक फंगस होने की आशंका हो सकती है। खतरे की बात यह है कि जिस कोरोना मरीज को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसी शिकायतें हैं, उनके लिए ब्लैक फंगस मौत की वजह भी बन सकता है। काली फंगस या इसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। आम लोग इसको काली फंगस कहने लगे हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है म्यूकरमाइकोसिस। ये एक फंगस है और बहुत ही घातक किस्म का फंगल इन्फेक्शन है जो कि आजकल पोस्ट कोविड जो है देखने में आ रहा है। पोस्ट कोविड पेशेंट्स जो कि कोविड से तो ठीक हो गए, लेकिन उनमें चूंकि ट्रीटमेंट के लिए काफी ज्यादा हाई डोज में स्टीरॉइड्स चले और स्टीरॉइड्स चलने के बाद में उनमें एक कॉम्प्लिकेशन आजकल बहुत कॉमनली देखने को आ रहा है, जो कि पिछली बार भी देखने को मिला था हम लोगों को, जिसको कि हम म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। क्या नुकसान करता है ब्लैक फंगस? अगर मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो कोविड पेशेंट को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से कई गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। ये जो म्यूकरमाइकोसिस है ये इंसान में मेनली जो इफेक्ट करती है हेड एंड नेक रीजन में ही इफेक्ट करती है। जैसे कि सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करती है साइनसिस और नोज को। ये नाक में मोस्टली शुरू होती है और साइनसिस को इन्वॉल्व करती हुई और ये ऊपर की तरफ बढ़ती है, जो कि आंख को भी इन्वॉल्व करती जाती है और आंख से ये सीधी ब्रेन में पहुंचती है। और ये इतनी ज्यादा घातक है कि अगर ये साइनसिस से ऊपर आंख तक पहुंच जाए तो भी इंसान का बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर आंख इन्वॉल्व हो जाए तो ज्यादातर केसेस में आंख की रोशनी चली जाती है और आंख को निकालना पड़ता है ऑपरेशन के द्वारा। और उसके बाद ये ब्रेन में अगर चला जाता है तो पेशेंट्स का बचना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। यानी अगर किसी कोविड पेशेंट को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो जाए और अगर उसकी मौत भी ना हो, तब भी उसके जबड़े और गले की हड्डियों में नुकसान हो सकता है। ब्लैक फंगस से कैसे बच सकते हैं?
अगर एक आम आदमी की बात करें तो ऐसी कोई एहतियात नहीं है जिसे अपनाकर ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक अगर लक्षण जल्द पहचान कर इलाज शुरू किया जाए तो ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें काफी ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड गया है और साथ में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब कि किसी भी तरीके से उनकी इम्यूनिटी कम है, जो कि ज्यादातर डायबिटिक्स या किडनी पेशेंट्स जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, ऐसे पेशेंट्स या जिनमें कोई ब्लड कैंसर या कैंसर से संबंधित कोई बीमारी रही है, जिनमें कीमोथेरेपी चली है, ऐसे पेशेंट्स ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। और इनमें चूंकि कोविड जब हो जाता है और हॉस्पिटल सेटिंग्स में काफी अत्यधिक मात्रा में जब हम स्टेरॉइड्स का प्रयोग करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स सबसे ज्यादा काली फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के लिए प्रोन होते हैं। कोरोना की पहली वेव के दौरान भी कुछ अस्पतालों में ब्लैक फंगल के मामले सामने आए थे, लेकिन दूसरी लहर में इस केस का सामने आना लोगों समेत मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी डर का सबब बन गया है। टीम न्यूज़ नेशन। और गुजरात में ब्लैक फंगस नाम की ये बीमारी कहर मचा रही है। अहमदाबाद में ही इस बीमारी से संक्रमित करीब 200 मरीजों का इलाज चल रहा है। संवाददाता पूरब पटेल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। बीपी और डायबिटीज़ के मरीजों को कोरोना का संक्रमण तेजी से लग रहा है, लेकिन कोरोना से ठीक होने के बाद ये लोग एक नई बीमारी का शिकार हो रहे हैं और बीमारी का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगल। इस वक्त हम अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में हैं। यहाँ पर ब्लैक फंगल के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये अहमदाबाद का सिविल अस्पताल है और यहाँ पर कई सारे जो मरीज़ है वो ब्लैक फंगल का शिकार हुए हैं। कोरोना तो उनको कोरोना से इलाज मिल गया है, कोरोना उनका चला गया है, लेकिन उसके बाद जो है वो ब्लैक फंगल हुआ है। हालांकि गुजरात के सभी शहरों में ये ब्लैक फंगल की बीमारी फैली हुई है और सभी शहरों के जो जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर ब्लैक फंगल के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। अहमदाबाद का ये सिविल अस्पताल है जहाँ पर 2 बड़े ब्लैक फंगल के लिए वार्ड बनाए गए। हमारे साथ ENT विभाग के डॉक्टर है, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये वार्ड किस तरह से काम करते हैं और ये किन लोगों में ज़्यादा फैलता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये ब्लैक फंगल बीमारी कैसे लोगों में फैल रही है और कितनी क्रिटिकल साबित हो रही है? हाँ, मैं ENT डिपार्टमेंट की HOD हूँ, डॉक्टर बेला प्रजापति। और अभी हमारे पास 117 पेशेंट्स हैं जो म्यूकोरमाइकोसिस के हैं। ENT डिपार्टमेंट में इतने हैं, दूसरे लगभग 10-15 मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी होंगे। लगभग ये पेशेंट्स को कोविड हुए हैं पहले उनको होता है, क्योंकि ऑलरेडी द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट थोड़ी कमज़ोर होती है और फिर उनमें स्टेरॉइड्स ऐड ऑन होता है। तो स्टेरॉइड्स ऑल्सो फाइटिंग कैपेसिटी होती है जो आदमी की आगे इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं वो रिड्यूस कर देता है। और लगभग ये पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, कई सारों को तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो दैट ऑल्सो एड ऑन्स टू दी फंगल इन्फेक्शन। हाँ, अभी सरकार दे रही है इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन, स्टॉक वाइज आते रहते हैं, कभी 2-3 घंटे के लिए थोड़ा वो गैप रहता है, बाकी कंप्लीट पेशेंट को मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, देखिए इन दोनों वार्ड में जो है 117 पेशेंट जो है वो इलाज करवा रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ और इंजेक्शन भी सरकार ने खरीद के रखे हुए हैं। लेकिन सावधानी हर किसी को बरतनी है। अगर इसको कोरोना हुआ है किसी को और उसको डायबिटीज़ है, BP है, तो उनके लिए ये जो रोग है ब्लैक फंगल वो काफ़ी ख़तरनाक है। तो सावधानी बरतें और अपने डॉक्टर्स की सलाह लें। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज़ नेशन। और महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस नाम के इस बीमारी के मामले सामने आए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये फंगस आंख और दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। मुंबई के नानावटी अस्पताल के सीनियर डॉक्टर निखिल सरदार से हमने इस फंगस पर बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, ध्यान से सुने। म्यूकरमाइकोसिस को लेकर अब कोरोना मरीज परेशान हैं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में अब तक 8 लोगों की मौत म्यूकरमाइकोसिस की वजह से हुई है, जबकि 200 लोगों का इलाज चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ इन सब पर बातचीत करने के लिए ऑप्थेमोलॉजिस्ट डॉक्टर निखिल सरदार है, जो हमें इन बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि डॉक्टर निखिल सरदार खुद भी ऐसे मरीजों का इलाज कर रहे हैं जिनको म्यूकरमाइकोसिस है। सर, ये पहली बात तो बताइए कि म्यूकरमाइकोसिस ये बीमारी है, होती क्या है? म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है, उसको ब्लैक फंगस आजकल बोला जाता है। वो फंगल इन्फेक्शन सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग, माने
जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिनको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और कोई कैंसर वैंसर बीमारी है, उनमें ज़्यादा करके देखा गया है। पहले कोविड पैंडेमिक के पहले हम साल या 2 साल में एक पेशेंट ऐसा देखते थे। अभी कोविड होने के बाद जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स है और जिन्होंने ऑक्सीजन थेरेपी लिया है, उनमें ये बहुत देखा जा रहा है। हमारे पास लगभग 10-15 पेशेंट्स आए थे, उनमें हमने 3 पेशेंट्स पे ऑपरेशंस किए हैं और उनमें 2 जन की जान हमने बचाई है। ये इन्फेक्शन नाक से जाता है आँखों में, आँखों के पीछे, जिसको ऑर्बिटल अपेक्स सिंड्रोम कहते हैं। शुरू में मरीज के क्या लक्षण होंगे? अगर मतलब किसी को म्यूकोरमाइकोसिस के एकदम शुरुआती लक्षण है तो कैसे पहचानेगा मरीज खुद ही कि ये थोड़ा अबनॉर्मल है? पहले कोविड होता है, उसके बाद पेशेंट प्रेजेंट्स टू अस आते हैं विद सूजी हुई आँख। आँख पूरी सूज जाती है और उसकी नज़र ख़त्म हो जाती है उस आँख में। तो वो इन्फेक्शन नाकों से आँखों के पीछे जाता है और आँखों के पीछे से एक आँख, जनरली भगवान के दया से एक आँख ही इन्वॉल्व होता है ज़्यादा करके। 90% ऑफ द टाइम एक आँख ही इन्वॉल्व रहता है, एक साइड ही इन्वॉल्व रहता है और आँखों के पीछे से वो इन्फेक्शन ब्रेन में जाता है। और अगर कुछ करेंगे नहीं तो फिर 1-2 महीने में पेशेंट की उस इन्फेक्शन के वजह से मौत हो जाती है। तो ये डिसीजन रिलेटिवली जल्दी लेना पड़ता है। हमने जिस 2 पेशेंट्स की जानें बचाई है, वो हमारे पास कोविड इन्फेक्शन के एक वीक से 10 दिन के बाद सूजी हुई आँख लेके आए, जिसको ऑर्बिटल सेलुलाइटिस बोलते हैं। आँख बाहर आ जाती है, सूज जाती है और उसमें नज़र पूरी ख़त्म हो जाती है। और लखनऊ में भी 8 कोरोना मरीजों में जानलेवा ब्लैक फंगस पाया गया, जिससे हड़कंप मच गया। क्या है मामला? संवाददाता अनिल यादव की स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप देखें। कोरोना वायरस लगातार अपना घातक रूप दिखा रहा है और अब एक डराने वाली खबर आई है कि लखनऊ में भर्ती कोविड-19 के 8 पेशेंट्स में म्यूकरमाइकोसिस नाम का घातक फंगस मिला है। क्या है ये घातक फंगस और किस तरह से काम करता है, क्यों इससे डरने की ज़रूरत है? बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर MB सिंह साहब हैं। सर, ये म्यूकरमाइकोसिस, ये 8 पेशेंट्स में, कोविड पेशेंट्स में ये फंगस मिला है, कितना डरने की ज़रूरत है इससे और सर ये क्यों मिला है? ये म्यूकरमाइकोसिस जो है, जनरल पब्लिक को इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वो उनको जो मरीज ICU में भर्ती हैं, बाईपैप या वेंटिलेटर पे हैं, उनमें ये कुछ मरीजों में देखा गया है। इसमें होता है कि ऑक्सीजन की जो नली है वो ह्यूमिडिफायर के लिए जो बॉटल लगाई जाती है, उसमें अगर पानी उसका अगर साफ प्रॉपर वे में सैनिटाइज या डिस्टिल्ड नहीं है तो फंगस के पॉलेंस उसमें ग्रो करके ऑक्सीजन के द्वारा नाक में डिपॉजिट हो जाते हैं, नाक में चले जाते हैं। नाक से फिर वो आँख में, वो फोसा वगैरह में, मैक्सिलरी साइनोसस वगैरह में, साइनसेस से फिर आँख में, आँख से फिर ब्रेन में चले जाते हैं। ये पहली बात तो इससे डरने घबराने की बात नहीं है। जनरल पब्लिक का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये उन्हीं को होगा जो ICU में हैं और बाईपैप या वेंटिलेटरी सपोर्ट पे हैं, उनमें भी सबको नहीं होगा। जिनमें कुछ लोगों को हो सकता है, जिनमें ऑक्सीजन का जो ह्यूमिडिफायर है वो प्रॉपर वे में चेक नहीं किया गया है, केवल उन्हीं में हो सकता है। तो सर, बताया जा रहा है कि बहुत स्टेरॉइड की जो निर्भरता है उस पर, उसकी वजह से भी हो रहा है। नहीं, ये उनमें भी हो रहा है जिनमें ब्लड शुगर लेवल हाई है, उनका कंट्रोल नहीं है। कोई भी फंगस हाई शुगर लेवल वालों में जल्दी ग्रो करता है। तो सर, क्या माने कि जिनको ये हो जाएगा उनके लिए बहुत घातक है, जानलेवा भी साबित हो सकता है सर? अगर समय से इसका हम लोग निदान नहीं किए या इसके बारे में सोचा, लक्षणों को पहचान नहीं पाए, तो जानलेवा हो सकता है। सर, बहुत से लोगों को लग रहा है कि क्या ये कोरोना का कोई नया रूप है? ये बिल्कुल नहीं, कोरोना का नया रूप बिल्कुल नहीं है। ये सब के लिए परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। ये केवल उन्हीं लोगों में, कुछ लोगों को होगा जो वेंटिलेटर पे हैं, शुगर उनका अनकंट्रोल्ड है, केवल उन्हीं लोगों में हो सकता है। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये जो जानलेवा फंगस लखनऊ के 8 पेशेंट्स में पाया गया है, इससे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग वेंटिलेटर्स पे हैं, लगातार जिनको ऑक्सीजन चल रहा है और जिनका शुगर जो है वो कंट्रोल में नहीं है,
उनमें से कुछ एक मरीजों के बीच ये घातक फंगस देखने को मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं कि सब लोग इससे डर जाएं और बहुत पैनिक हो जाएं, इसकी भी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। वीडियो सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। और कोरोना का कहर तो देश में देखने को मिल ही रहा है, इसके साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात में कैसे ब्लैक फंगस कहर मचा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। ब्लैक फंगस का कहर। महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस से कोहराम। कोरोना का कहर ऐसा है कि जानलेवा फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस अब बड़ी तादाद में लोगों की जिंदगियों को लील रहा है। महाराष्ट्र में 8 लोगों की मौत फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस से हुई है। महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस के 200 मरीजों का इलाज चल रहा है। वैसे तो ये फंगल इन्फेक्शन पुराना है, लेकिन कोरोना मरीजों में इसके केस तेजी से बढ़े हैं। बताया जाता है कि कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले स्टेरॉइड्स के कारण मरीज का शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ दवाइयां मरीज की इम्यूनिटी दबाने का काम भी करती हैं। ऐसे हालात में मरीज को आसानी से यह फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। यह संक्रमित व्यक्ति के दिमाग तक पहुंच जाता है। ऐसे हालात में या तो मरीज की मौत हो जाती है, कुछ मामलों में मरीज की जान बचाने के लिए उसकी एक आंख हमेशा के लिए हटानी पड़ी है। जानकारों के मुताबिक उन कोविड मरीजों को म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा होता है जिनकी इम्यूनिटी बेहद कमजोर होती है, जो डायबिटीज के पुराने रोग से पीड़ित रहे हैं, जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया। ये बीमारी जानलेवा है, इसके साथ ही ये जबड़े पर भी वार करती है। इसके कहर से आंखों की रोशनी भी चली जाती है। कोरोना के पहले ये बीमारी रेयर रही है, लेकिन कोरोना के कहर के बाद इस बीमारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी के लक्षण की बात की जाए तो आंखों के नीचे दर्द, चेहरे के एक तरफ सूजन, सिर दर्द, बुखार इसके लक्षण हैं। महाराष्ट्र के साथ गुजरात में भी इस बीमारी ने कहर बरपाया है। गुजरात के कई शहरों में इसकी शिकायत आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात में म्यूकोरमाइकोसिस के 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर और जामनगर में इस बीमारी के इलाज के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है। क्योंकि ये जो फंगस है, ये जो फूग है, वो जब भी ब्लड में शुगर बढ़ती है तो उसको तुरंत कैचअप कर लेता है। इसलिए पोस्ट कोरोना वाला जो पेशेंट है उसको ये अगर ध्यान रखे कि उसका जो शुगर लेवल कंट्रोल में रहे तो उसके चांसेस कम रहते हैं। ये सभी एज वाले को परेशान करती है, क्योंकि कोरोना जो है, कोरोना हर एक एज वाले को अभी इफेक्ट हो रहा है। तो कोरोना होती है तो रोग प्रतिकारक शक्ति अपने आप कम होती है। तो उसमें हर एक जो एज है, हमारे पास काफ़ी पेशेंट है जो 28 साल के भी है, 40 साल के भी है, लेकिन जो ओल्ड एज वाले हैं उनमें ये कंपेरेटिव टू यंगर एज ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनको ऑलरेडी डायबिटीज सालों से, किडनी का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन रहता है और उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, तो उनको यंगर के हिसाब से ज़्यादा रहती है, लेकिन ये हर एक को अफेक्ट करती है। कोरोना के पहले वेव में भी म्यूकोरमाइकोसिस के मामले सामने आए थे, लेकिन सेकेंड वेव में इसका कुछ ज्यादा असर नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।